नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको विक्रम और बेताल की पांचवी और छठी कहानी सुनाने जा रहे हैं। विक्रम और बेताल की पांचवी कहानी। उज्जैन में महाबल नाम का एक राजा रहता था। उसके हरिदास नाम का एक दूत था, जिसके महादेवी नाम की बड़ी सुंदर कन्या थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो हरिदास को बहुत चिंता होने लगी। इसी बीच राजा ने उसे एक दूसरे राजा के पास भेजा। कई दिन चलकर हरिदास वहां पहुंचा। राजा ने उसे बड़ी अच्छी तरह से रखा। एक दिन एक ब्राह्मण हरिदास के पास आया और बोला, तुम अपनी लड़की मुझे दे दो। हरिदास ने कहा, मैं अपनी लड़की उसे दूंगा जिसमें सब गुण होंगे। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास एक ऐसा रथ है जिस पर बैठकर जहां चाहो पल भर में वहां पहुंच सकोगे। हरिदास बोला, ठीक है, सवेरे उसे ले आना। अगले दिन दोनों रथ पर बैठकर उज्जैन आ पहुंचे। देव योग से उससे पहले हरिदास का लड़का अपनी बहन को किसी दूसरे को और हरिदास की स्त्री अपनी लड़की को किसी तीसरे को देने का वादा कर चुकी थी। इस तरह 3 वर इकट्ठे हो गए। हरिदास सोचने लगा, कन्या एक है, वर 3, क्या करें। इसी बीच एक राक्षस आया और कन्या को उठाकर विंध्याचल पहाड़ पर ले गया। तीनों वरों ने एक ज्ञानी था। हरिदास ने उससे पूछा तो उसने बता दिया कि एक राक्षस लड़की को उड़ा के ले गया है और वह विंध्याचल पहाड़ पर है। दूसरे ने कहा, मेरे रथ पर बैठकर चलो, जरा सी देरी में वहां पहुंच जाएंगे। तीसरा बोला, मैं शब्दवेदी तीर चलाना जानता हूं, राक्षस को मार गिराऊंगा। वे सब रथ पर चढ़कर विंध्याचल पहुंचे और राक्षस को मारकर लड़की को बचा लाए। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ वह लड़की उन तीनों में से किसको मिलनी चाहिए। राजा ने कहा, जिसने राक्षस को मारा उसको, क्योंकि असली वीरता तो उसी ने दिखाई, बाकी 2 ने तो मदद की। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा फिर उसे लेकर आया तो रास्ते में बेताल ने छठी कहानी सुनाई। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। विक्रम और बेताल की छठी कहानी। धर्मपुर नाम की एक नगरी थी। उसमें धर्मशील नाम का राजा राज करता था। उसके अंधक नाम का दीवान था। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज, एक मंदिर बनवाकर देवी को बिठाकर पूजा की जाए तो बड़ा पुण्य मिलेगा। राजा ने ऐसा ही किया। एक दिन देवी ने प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। राजा ने कोई संतान नहीं थी, उसने देवी से पुत्र मांगा। देवी बोली, अच्छी बात है, तेरे बड़ा प्रतापी पुत्र प्राप्त होगा। कुछ दिन बाद राजा के एक लड़का हुआ। सारे नगर में बड़ी खुशी मनाई गई। एक दिन एक धोबी अपने मित्र के साथ उस नगर में आया। उसकी निगाह देवी के मंदिर पर पड़ी। उसने देवी को प्रणाम करने का इरादा किया। उसी समय उसे एक धोबी की लड़की दिखाई दी जो बड़ी सुंदर थी। उसे देखकर वह इतना पागल हो गया कि उसने मंदिर में जाकर देवी से प्रार्थना की, हे देवी, यह लड़की मुझे मिल जाए। अगर मिल गई तो मैं अपना सिर तुझ पर चढ़ा दूंगा। इसके बाद वह हर घड़ी बेचैन रहने लगा। उसके मित्र ने उसके पिता से सारा हाल कहा। अपने बेटे की यह हालत देखकर वह लड़की के पिता के पास गया और उसके अनुरोध करने लगा। दोनों का विवाह हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद लड़की के पिता के यहाँ उत्सव हुआ। इसमें शामिल होने के लिए न्योता आया। मित्र को साथ लेकर दोनों चले। रास्ते में उसी देवी का मंदिर पड़ा जो लड़के को अपना वादा याद आ गया। उसने मित्र और स्त्री को थोड़ी देर रुकने को कहा और स्वयं जाकर देवी को प्रणाम कर इतने जोर से तलवार मारी कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। देर हो जाने पर उसका मित्र मंदिर में अंदर गया तो देखता क्या है कि उसके मित्र का सिर धड़ से अलग पड़ा है। उसने सोचा कि यह दुनिया बड़ी बुरी है, कोई यह तो समझेगा नहीं कि इसने अपने आप शीश चढ़ाया है। यह यही समझेंगे कि इसकी सुंदर स्त्री को हड़पने के लिए इसकी गर्दन काट दी। इससे तो मर जाना ही अच्छा है। यह सोच उसने तलवार लेकर अपनी गर्दन उड़ा दी। उधर बाहर खड़ी खड़ी स्त्री हैरान हो गई तो वह मंदिर के भीतर गई। देखकर चकित रह गई। सोचने लगी कि दुनिया कहेगी यह बुरी औरत होगी, इसलिए दोनों को मार आई। इस बदनामी से मर जाना अच्छा है। यह सोच उसने तलवार उठाई और जैसे ही गर्दन पर मारनी चाहिए, देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, तू जो चाहो सो मांगो। स्त्री बोली, देवी, इन दोनों को जिंदा कर दो। देवी ने कहा, अच्छा, तुम दोनों के सिर मिलाकर रख दो। घबराहट में स्त्री ने सिर जोड़े तो गलती से एक का सिर दूसरे के धड़ पर लगा दिया। देवी ने दोनों को जिंदा कर दिया
अब वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। एक कहता कि यह स्त्री मेरी है, दूसरा कहता मेरी। बैताल बोला, हे राजन बताओ यह स्त्री किसकी होगी? राजा ने कहा, नदियों में गंगा उत्तम है, पर्वतों में सुमेरु, वृक्षों में कल्प वृक्ष और अंगों में सिर, इसलिए शरीर पर पति का सिर लगा हो वही पति होना चाहिए। इतना सुनकर बैताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा उसे फिर लाया और उसने 7वीं कहानी कही। तो दोस्तों, विक्रम और बैताल की 7वीं कहानी हम अगली वीडियो में सुनेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।